नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदी हॉलीवुड में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जुपिटर लीगेसी के सेकंड एपिसोड के बारे में। अगर आप लोगों ने पहला एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो पहले उसको जाके देख लीजिए। पर उससे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने किया नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मूवी एक्सप्लेनेशन। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत वहां से होती है, फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था। ब्लैक स्टार के सामने वो जो लाश पड़ा था उसको वो हंस हंस के अपना कोई सस्ता कॉपी बोलता है, और उसके बाद उसको जब पता चलता है कि ब्रैंडन ने उसका मर्डर किया है तो वो शेल्डन को पूछता है क्या वो क्या करेगा जब उसका खुद का बेटा कोड तोड़ के किसी का मर्डर किया है। इस आर्गूमेंट में ब्रैंडन भी थोड़ा रिएक्टिव हो जाता है। फिर वहां से ब्लैक स्टार को फिर से वापस जेल में डाल दिया जाता है। प्रेस को इंटरव्यू देते हुए कोड के ऊपर सवाल उठता है। एक रिपोर्टर ये भी बोलती है कि एक सर्वे में ये पता चला है कि 78% ऑफ अमेरिकन ये मानते हैं कि ब्रैंडन ने उस सुपर विलियन को मार के अच्छा किया है। वेल ये एक इंटरेस्टिंग सीन है जहाँ पे ये पता चलता है कि सिर्फ यंग सुपर हीरोज ही नहीं, आम आदमी भी उस कोड को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। जब सब कुछ थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है तो शेल्डन ब्रैंडन को समझाता है कि उनके लिए कोड कितना इंपॉर्टेंट है और ब्रैंडन जो भी करेगा उसका सीधा असर उनके फैमिली के ऊपर पड़ेगा। तो ब्रैंडन रिप्लाई करता है कि उसको शेल्डन या ब्लैक स्टार के बीच में किसी एक को चुनना था और उसने अपने पिता शेल्डन को चुना। वो क्या करते? जब ये सवाल ब्रैंडन ने शेल्डन को पूछा तो शेल्डन ने बात को घुमा दिया। इसी डिस्कशन में शेल्डन ने ब्रैंडन को कहा कि कुछ दिन के लिए वो इसी फार्म हाउस में रहे और कोई एक्शन में ना घुसे। अब हम देखते हैं 1929 का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि शेल्डन और वाल्टर अपने पिता के फ्यूनरल के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त शेल्डन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि उनके पिता मजदूरों का पेंशन का पैसा डुबा दिए हैं। इससे शेल्डन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा जाके पहुंचता है उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में, जहाँ पे वो ढूंढता है उस आर्टिकल के राइटर जी कैनेडी को। यहाँ पे जी कैनेडी ग्रेस कैनेडी है। ग्रेस जो कि अभी शेल्डन की वाइफ है। वहाँ पे शेल्डन और ग्रेस के बीच आर्गुमेंट हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि शेल्डन के नाक से खून बह रहा है। नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट डे में आ जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रैंडन की एक दोस्त पेट्रा जो कि सुपर हीरो होती है, वो अपने पिता फिज से बात कर रही होती है जो कि पहले एक सुपर हीरो हुआ करते थे और अभी व्हील चेयर में है। उनसे बात करते हुए पेट्रा ये बोलती है कि उसको डर लग रहा है और वो समझ नहीं पाती है कि आगे कैसे क्या करना है। वो कंफ्यूज्ड है। उसके ऊपर फिज बोलता है कि अगर उसको डर लग रहा है और वो कंफ्यूज्ड है तो यूनियन को छोड़ दे। इस सीन में हम पेट्रा और फिज को थोड़ा करीब से जानते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेल्डन अपनी बेटी क्लोई से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है और वहाँ पे क्लोई को पूछता है कि वो फ्यूनरल में आएगी कि नहीं आएगी। वो सुपर विलेन से लड़ते हुए जो 3 सुपर हीरोज मारे गए थे ये उनका फ्यूनरल था और वो क्लोई से हेल्प भी मांगते हैं ब्रैंडन के लिए जो कि स्ट्रगल कर रहा है अभी सिचुएशन से कोप करने के लिए। क्लोई इसके जवाब में उनको ये बोलती है कि उनको थोड़ा ब्रैंडन को टाइम देना चाहिए। उसके साथ ये भी बोलती है कि शेल्डन हमेशा यूटोपियन बन के रह गए, उनके पिता ना बन पाए और वो हमेशा अपने बच्चों के ऊपर इमोशनल अटैक करते रहते हैं। शेल्डन इसके जवाब में बोले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो चाहते हैं कि सारे कंफ्यूजन्स, प्रॉब्लम्स ये सब सॉल्व हो जाए, ना कि प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़े। इस आर्गुमेंट के बाद शेल्डन वहां से चले आते हैं। इस सीन में हम लोग शेल्डन और क्लोई के अंदर जो गैप है, जो डिस्टेंस है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको और क्लियरली समझ पाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम 1929 के शेल्डन और वाल्टर को बात करते हुए देखते हैं। एक्चुअली शेल्डन ग्रेस कैनेडी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना चाहता है पर वाल्टर उसको मना करता है वैसे ना करने के लिए, क्योंकि वहां पे वाल्टर ये डिस्क्लोज करता है कि एक्चुअली ग्रेस ने जो भी लिखा था वो सब सही था। एक्चुअल में उनके पिता वर्कर्स के सारे पेंशन पैसे को अपने कंपनी के एक्सपेंशन में यूज किए हैं और क्योंकि अभी शेयर मार्केट पूरा डूब गया वो सारे पैसा बर्बाद हो गया। ये सुन के शेल्डन को बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि उसके लिए उसके पिताजी हीरो थे। शेल्डन को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके पिता ऐसा कभी कर सकते हैं। तभी वाल्टर ये बोलता है कि उनके पिता साधु संत नहीं थे। इस कंपनी को खड़ा करने के लिए उन्होंने काफी बार अपने हाथ गंदे किए हैं। उसके बाद वाल्टर ये भी बोलता है कि कंपनी के बोर्ड के साथ उसका बात हो चुका है और वो लोग चाहते हैं कि ये कंपनी को बंद कर दिया जाए। शेल्डन ये सुन के और भी शॉक हो जाता है क्योंकि वो वरीड रहता है कि अगर कंपनी बंद हो गया तो उस कंपनी के वर्कर्स का हालत क्या होगा। नेक्स्ट सीन जो होता है वो प्रेजेंट डे में होता है जहाँ पे के सारे डेड सुपर हीरोज का फ्यूनरल हो रहा होता है। इसी फ्यूनरल के बीच में एक फ्लैशबैक दिखाता है 1929 का, जहाँ पे शेल्डन अपने पिता के फ्यूनरल में कुछ बोल रहा होता है। वहीं पे शेल्डन बोलते बोलते गिर पड़ता है। फिर वहां से हम आ जाते हैं आज के फ्यूनरल में, जहाँ पे हम देखते हैं कि फिज हो, पेट्रा हो और दूसरे काफी लोग ब्रैंडन को बहुत ही वाहवाही देते हैं क्योंकि उसने उस सुपर विलियन को मार डाला था। ये सारा चीज शेल्डन देख रहा होता है पर उसे पसंद नहीं होता है क्योंकि ये कोड के अगेंस्ट में है। इसी बात को लेकर शेल्डन और ग्रेस के बीच में भी आर्गुमेंट होता है। शेल्डन को बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि हर कोई ब्रैंडन को बढ़ावा दे रहा है क्योंकि उसने उस सुपर विलियन को मारा था, पर इस बात से ग्रेस डिसएग्री करती है और वो
बोलती है कि अगर ब्रैंडन उस सुपर विलियन को नहीं मारता तो अभी वो दोनों दूसरों के साथ उस फ्यूनरल में होते बक्से के अंदर, क्योंकि सुपर विलियंस इन लोगों की तरह कोई कोड कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। वैसे ये डिस्कशन एक आर्गुमेंट में बदल जाता है और गेस ये भी बोलती है कि आजकल सुपर विलियंस कोई रूल्स या कोड फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस सीन में ये तो पता चल जाता है कि कोड को लेके ग्रेस भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से आजकल जमाना बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन जाते हैं जो कि 1929 का होता है, और जहाँ पे हम देखते हैं कि सेल्डन हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है बेहोश, और उसके साथ में उसकी फियांसी, उसका दोस्त जॉर्ज और वाल्टर है। वहाँ पे सेल्डन को होश तो आता है, पर उसी वक्त उसको कुछ जगह दिखाई देते हैं, जैसे एक आइलैंड, एक विंड मिल, ऐसे बहुत सारी चीज। इसके साथ उसको एक आवाज सुनाई देता है, जो आवाज उसको कहता है कि उसको ढूंढो, मिलके जाओ, उस आइलैंड में जाओ और अमेरिका को बचाओ। सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि सेल्डन को होश आ गया है, और उन लोगों को सेल्डन अपने उस मैसेज के बारे में बोलता है जो उसको दिखाई देता है और सुनाई देता है। वाल्टर जो पूछता है ये मैसेज कौन दे रहा है, तो सेल्डन बोलता है कि उसके पिता। इस आंसर से वाल्टर शॉक हो जाता है। इसी वक्त हम देखते हैं कि वाल्टर के पीछे एक इंसान खड़ा है खून से लथपथ, जो कि होता है सेल्डन का पिता। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल, एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में हम लोगों ने अभी तक देखा कि किस तरह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है स्टैंडर्ड और मोरल के बीच में। तो इससे आगे क्या होता है हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक भी कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिए, कमेंट दीजिएगा और अपने दोस्तों के और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।